आज हम लोग देखेंगे कलरो कक्षा 4 पाठ 4 बोलने वाली गुफा के अभ्यास प्रश्न। इसमें देखते हैं अभ्यास प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें आता है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे। तो इसकी कहानी, इसका सारांश हमने इसके पहले टीचिंग प्लान में दे दिया है और उसी के आगे ये जो हमने उसमें चर्चा की थी, जो शिक्षण की आगामी कार्य योजना, उसमें अभ्यास प्रश्न हल करवाने के विषय में हमने बात किया था। तो उसी के संबंध में ये वीडियो हम दे रहे हैं जिसमें कि हम अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे। इसका उत्तर है जंगल के सभी जानवर शेर से इसलिए डरते थे क्योंकि शेर जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया। इसका उत्तर है गुफा को देखकर शेर के मन में विचार आया कि कोई ना कोई जानवर गुफा के अंदर अवश्य होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पुस्तक में दिया गया है, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। इसका उत्तर है लोमड़ी ने गुफा के बाहर किसी जानवर के पंजों के निशान देखे, जिसको देखकर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। अगला प्रश्न घ, लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा। इसका उत्तर हमने लिखा है, लोमड़ी ने गुफा से पूछा कि मेरी प्यारी गुफा, सब ठीक ठाक तो है ना। ऐसा इसलिए पूछा जिससे लोमड़ी को पूरी तरह विश्वास हो जाए कि गुफा के अंदर कोई है, क्योंकि लोमड़ी ने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे थे। इसके बाद अगला प्रश्न अंगा, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुफा के भीतर से आवाज़ आई कि अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चले आओ या चली आओ। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है पुस्तक में कि सही मिलान कीजिए। तो उसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और वो सेंटेंस किसने कहे हैं, उसका क्रम अलग अलग दिया गया है और हमें उसका सही मिलान करना है। तो जैसे प्रश्न में हमारा दिया गया है कि गुफा ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुपचाप क्यों हैं। इसके सामने हमारा शेर लिखा हुआ है और सेकंड नंबर है कि अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। अब ये वाक्य किसने कहे हैं, हमको इसमें सही इसमें मिलान करना है। तो हम देखते हैं और भी इसमें देखिए गा दिया गया है, कहिए गुफा जी सब ठीक ठाक तो है ना। और इसके बाद घा है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात ना कर सकी। तो हमको ये देखना है कि इसमें ये शब्द जो है, ये सेंटेंस, ये वाक्य किसने कहे। तो हम देखते हैं कि पहला वाक्य, गुफा ओ मेरी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं। तो ये कहानी हम जब पढ़ते हैं, कहानी से हमको पता चलता है कि ये शब्द किसने कहा था, लोमड़ी ने कहा था गुफा से। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ, ये वाक्य किसने बोला था, ये शेर ने बोला था। और इसके बाद गा है कि कहिए गुफा जी सब ठीक ठाक तो है ना। अब ये वाक्य किसने कहा था, ये सेंटेंस जो है हमारा लोमड़ी ने कहा था। इसके बाद घा है कि मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात ना कर सकी। तो ये वाक्य किसने कहा था, ये वाक्य शेर ने कहा था लोमड़ी से। इसी तरह से एक प्रश्न और दिया गया है कि वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। तो पहले हम वाक्य देखते हैं कि पुस्तक में कौन सी वाक्य दिए गए हैं, इसके बाद हम उनको क्रम से लिखना देखेंगे।
तो पहला वाक्य है कि उसे पूरा विश्वास हो गया था कि शेर अभी गुफा के भीतर ही है। और दूसरा वाक्य है कि लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं? इसके बाद है अगला सेंटेंस इसमें दिया है, जो कि हमें क्रम से इसको लगाना है कहानी के क्रम में। लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। उसे लगा कि गुफा में कोई है। घा सुंदरबन में एक खूंखार शेर रहता था और अंगा है शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला और चाहे बहुत दूर निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। इसी के आगे और भी सेंटेंस इसमें अभी दिए गए हैं। इसमें दिया है छा, गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है चली आओ। और इसके बाद जा है जो सेंटेंस दिया है, अंतिम सेंटेंस है, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। अब इसको हम जब सही क्रम में लगाएंगे तो हम इसमें देखेंगे कि पहले हम घा वाला लिखेंगे। जो सेंटेंस हमारा वाक्य घा दिया गया है उसको हम पहले क्रम पे लिखेंगे कहानी के अकॉर्डिंग। तो ये दिया है कि सुंदरबन में एक खूंखार शेर रहता था, तो ये हमारा घा हो जाएगा। इसके बाद है अंगा, अंगा आ जाएगा, शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। ये हमें एक क्रम में लगाना है कहानी के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम चाप लिखेंगे, बहुत दूर निकल जाने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। इसके बाद अगला सेंटेंस है, इसमें हम गा लिखेंगे। चा के बाद हम कौन सा सेंटेंस सही क्रम में जब बनाएंगे तो हम उसको गा लिखेंगे, गा सेंटेंस। लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। उसे लगा कि गुफा में कोई है। इसके बाद हम का सेंटेंस को क्रम में लिखेंगे। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि शेर अभी तक गुफा में के भीतर ही है। किसको विश्वास हो गया था? लोमड़ी को। इसके बाद खा है, इसके बाद हम खा पर आएंगे, क्रम से जो लगाना है हमें का के बाद खा को लिखना है सेंटेंस को। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हैं? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं? इसके बाद अगला जो सेंटेंस हमें क्रम में लगाने हैं तो उसको हम लिखेंगे छा। गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है चली आओ। और इसके बाद अंतिम जो हमारा क्रम रहेगा, अंतिम जो सेंटेंस रहेगा वो जा है, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। तो ये इस कहानी का ये क्रम है और इसको हम इस तरह से क्रम से लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है कि प्रश्न 4, सोच विचार कर बताइए, यानी सोच विचार है, ये बताइना है हमें सोच विचार कर। तो ये सारे प्रश्न जो सोच विचार वाले प्रश्न होते हैं ये हमें बच्चों से पूछने होते हैं और बच्चों के पूछने के बाद अगर हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, तो हम उसको बच्चों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बच्चों से ही इसका उत्तर पूछेंगे। तो यदि लोमड़ी को शेर के पदचिन्ह ना दिखते तो क्या होता? अब इसका उत्तर हमने दिया है कि यदि लोमड़ी को शेर के पदचिन्ह ना दिखते तो गुफा के अंदर जाने पर शेर लोमड़ी को खा जाता। और ये कहानी के अकॉर्डिंग ही इसके उत्तर दिए गए हैं। यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है? तो यदि लोमड़ी के स्थान पर हम होते तो पहले हम गुफा के बाहर गुफा के बाहर जो बने जानवरों के पद चिन्हों को देखते और फिर सोचते कि अमुक पद चिन्ह या जो चिन्ह बना हुआ है गुफा के बाहर जमीन पर वो किस जानवर का है। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या क्या करती? तो इसका उत्तर बच्चे बताएंगे, कहानी हम सुनाएंगे, उनको सारांश बताएंगे। सारांश बताने के बाद बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो इसका बच्चे पहले उत्तर देंगे। इसमें हमने उत्तर लिखा है कि यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए गुफा के आसपास छुपकर शेर के
गुफा से बाहर निकलने का इंतज़ार करती, क्योंकि उसको पता हो गया था कि शेर गुफा के अंदर ही है, तो वो डायरेक्ट गुफा के अंदर तो ना जाती और वो कुछ ना कुछ मतलब वो बाहर इंतज़ार कर सकती थी, ये मेरा मानना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भाषा की रंग। अब इसमें समानार्थी शब्द दिया गया है, तो हमें एक चीज़ और बताना है, जैसे कि हम समानार्थी शब्द, इसके पहले हमने पर्यायवाची शब्द लिख बताया है, तो हम समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही है, मीन्स ये पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ये हमें बच्चों को बताना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है कि समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें कुछ शब्द दिए, हमने शब्द लिख दिया है जो बुक में दिए गए हैं, और इसके बाद हम समानार्थी शब्द दिए हैं। तो यहाँ पे मुंह का समानार्थी शब्द मुख हो जाएगा, वन का जंगल, धरती का पृथ्वी, और चंद्रमा का शशि, और अंदर का भीतर, और तलाश का खोज। अब इसके बाद हमने नोट में ये दे दिया है कि पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं, तो ये मैं बच्चों को बता देना है। इसके बाद इसी के आगे और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो एक प्रश्न दिया गया है खा, उसी में सोच विचार में आगे खा दिया गया है कि पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। तो अनुस्वार शब्द हैं, ये पुस्तक बच्चों को पढ़वाएंगे, इसके बाद उनसे खुद हम उनसे ढूंढने के लिए कहेंगे कि अनुस्वार, पहले उनको अनुस्वार और अनुनासिक शब्द के बाद चिन्हों के बारे में बता देंगे, शब्दों के बारे में कुछ उदाहरण दे देंगे, और उदाहरण देने के बाद हम उनसे बच्चों से पुस्तक में इसमें एक खेल खिला करके उनसे पूछ सकते हैं कि अनुनासिक अनुस्वार कौन है और अनुनासिक शब्द कौन कौन से कहानी में आए हुए हैं, उसमें गोला लगाने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे सुंदर है, अंदर है, ये जो कहानी के अंदर जो शब्द मिले हुए हैं हमारे अनुस्वार वाले, तो वो कौन कौन से शब्द हैं? सुंदर, अंदर, जंगल और नंद। पंजा आनंद है इसमें, और नंद भी हम कह सकते हैं, पंजा है, ठंडे, संदेह। इसी तरह से अनुनासिक शब्द जो कहानी में आए हैं, खूंखार है, लूंगा, अंधेरा, चांदनी, मुंह, ऊंची, पान, वहाँ। तो इतने शब्द हमारे अनुनासिक शब्द और अनुस्वार शब्द की कहानी में आए हुए हैं। इसके अलावा भी हम बच्चों से कह सकते हैं लिखने के लिए। अब इसके बाद आता है अगला प्रश्न, उसी में गा दिया गया है खंड कि विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में हमें विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। तो देखते हैं सेंटेंस में क्या दिया गया है कि एक वन में खूंखार शेर रहता था, उससे डर कर लोमड़ी जानवर छिप जाते थे, जंगली जानवर छिप जाते थे। शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पदचिन्ह देख लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये विशेषण शब्द कौन है, तो ये खूंखार हो गया। ये शेर कैसा था, शेर की विशेषता, संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताए वही विशेषण होता है। तो यहाँ पर शेर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता ये बता रहा खूंखार, यानी शेर कैसा था, खूंखार था। इसके बाद जंगली जानवर, जानवर कैसे थे, जंगली थे। और इसके बाद आता है खूबसूरत, यानी गुफा कैसी थी, गुफा खूबसूरत थी। और इसके बाद लोमड़ी, लोमड़ी कैसी थी, लोमड़ी चालाक थी। तो ये सारे विशेषण शब्द हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि अनुमान और कल्पना पे आधारित प्रश्न है, बताइए। इसमें प्रश्न एक दिया गया है कि लोमड़ी ने इस घटना के बारे में अपने साथियों को क्या क्या बताया होगा। तो ये कहानी सुनाने के बाद हम बच्चों से पूछेंगे, इसके बाद हम इसका उत्तर बच्चों को बताएंगे कि लोमड़ी को इस घटना के बारे में अपने साथियों से बताया होगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं जिंदा बच गई। यदि मैं गुफा के बाहर शेर की पंजे का निशान न देख लेती तो अंदर घात लगाए बैठा शेर मुझे मारकर खा जाता। शुक्र है भगवान का कि आज मैं जिंदा बच गई। तो ये हो गया। इसके बाद आगे एक प्रश्न, आगे भी कई प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7, अब करने की बारी। तो इसमें ये प्रश्न दिया गया है कि लोमड़ी गुफा से वापस लौट रही थी, उसे रास्ते में उसका दोस्त खरगोश मिला। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, ये हमको सोच के आधार पर, हमको अपने स्वविवेक के आधार पर हमको बताना है कि आपस में क्या बात हुई होगी। तो इसमें खरगोश, अब खरगोश जब लोमड़ी से मिला होगा तो उसने जरूर कहा होगा कि लोमड़ी बहन कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो भागते हुए आ रही थी, डरी हुई थी, देखने में लग रही थी। तो खरगोश पूछा होगा कि लोमड़ी बहन कहाँ से आ रही हो।
तो लोमड़ी ने बताया होगा कि पूछो मत, मैं तो आज अपनी किस्मत से बच गई। सॉरी। इसके बाद खरगोश कहता है क्या हुआ? लोमड़ी कहती मेरी गुफा के अंदर शेर था। खरगोश कहता है क्या? उसको आश्चर्य हुआ। तो लोमड़ी कहती है कि हाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैंने उसके पंजों के निशान गुफा के बाहर ही देख लिया और वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग आई। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि इस कहानी का शीर्षक है बोलने वाली गुफा। कहानी का शीर्षक जैसा कि दिया गया है, पाठ का नाम बोलने वाली गुफा। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? कम से कम हमें 3 शीर्षक बताने हैं। तो पहला शीर्षक दिया गया है, हमने दिया है कि बेवकूफ़ शेर, क्योंकि शेर बेवकूफ़ था जो कि गुफा के अंदर घुस करके और उसमें उसे बोल रहा था। उसको ये नहीं पता था कि गुफा बोलती नहीं है और लोमड़ी नहीं बोलती। उसी तरह से ये नंबर दूसरा है चालाक लोमड़ी। लोमड़ी चालाक थी क्योंकि वो बच गई उसकी जाल से, जो उसने जो गुफा के अंदर वो गया था, उसने सोचा कि अभी लोमड़ी आएगी उसको खा जाएंगे, जो भी जानवर का गुफा है उसको पता नहीं था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोमड़ी चालाक थी, यानी चालाक लोमड़ी। और अगला है बुद्धिमानी की जीत। यहाँ पर लोमड़ी अगर बुद्धिमान ना होती तो वो मर जाती, जिंदा ना रहती। तो यहाँ पर किसकी जीत हुई है? बुद्धि की जीत हुई है, अर्थात बुद्धिमानी की जीत हुई है। और आगे अंतिम प्रश्न दिया गया है कि मेरे 2 प्रश्न कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। इसके अलावा बहुत सारे सवाल इस कहानी में बनेंगे, हमने 2 प्रश्न इसमें दे दिए हैं। तो पहला है कि सुंदरवन में कौन रहता था? तो खूंखार शेर रहता था। और दूसरा है कि शेर गुफा के अंदर क्यों गया था? तो ये प्रश्न हम बना के इसमें दे सकते हैं और बच्चों के द्वारा माध्यम से भी हम कई प्रश्न बनवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।